Hello students, today we will study types of chemical reactions. In my previous vlog, I have already taught students combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. In this vlog, we will study double displacement reaction and oxidation reduction reaction. I am teaching first chapter in series students and this is part 3. See here, you can go through my channel. So let's start. First of all, we will study double displacement reaction. To understand this, let us take one example. First of all, take 3 ml Na2SO4 in a test tube. 3 ml sodium sulfate in a test tube. See here. Na2SO4 in a test tube. Now add 3 ml BaCl2 to this test tube. आपको फिर क्या लेना है स्टूडेंट्स? 3 ml BaCl2 बेरियम क्लोराइड एंड ऐड इन दिस टेस्ट ट्यूब. ये देखिए हमने और मिक्स कर दिया BaCl2 टू दिस सोडियम सल्फेट. जैसे ही आप इन रिएक्टेंट्स को मिक्स करेंगे स्टूडेंट्स, यू विल गेट व्हाइट पीपीटी. आपको इमीडिएटली आपको यहाँ पे ऊपर में इस तरह से व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, पीपीटी, विच इज नॉट सॉल्युबल इन दिस क्लियर सॉल्यूशन. व्हाइट पीपीटी because reaction takes place between them and they will form BaSO4 and NaCl, barium sulfate and NaCl. ये देखिए इस तरह से रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनेंगे. और ये व्हाइट पीपीटी जो है दिस इज ऑफ BaSO4 बेरियम सल्फेट. ये क्या है स्टूडेंट्स? आपका बेरियम क्लोराइड एंड दिस इज बेरियम सल्फेट. ये जो है इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पीपीटी. ये जो है आपका पीपीटी का फॉर्मेशन हो गया. In this reaction, students, see here, barium is taking place of, किसका place ले रहा है ये? BaSO4 means it is taking place of sodium. सोडियम की जगह आपका Ba आ गया, BaSO4. और इसी तरह से जो SO4 है वो भी क्लोरीन की जगह आ गया, क्लोरीन को हटा के BaSO4 बन गया. या आप इस तरह से देखिए SO4 को हटा के क्लोरीन यहाँ पे आ गया तो NaCl बन गया. Here exchange of ions takes place. Here exchange of ions takes place between the reactants. Displacement reaction में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? Only one reactive element displaces other reactive element. एक ही जो है एक को डिस्प्लेस कर रहा है. यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, exchange of ions. That's why it is a double displacement reaction. दो ions एक दूसरे की जगह ले रहे हैं. ठीक है? That's why it is a double displacement reaction, and in this reaction precipitate is formed. That's why this reaction is also called precipitation reaction. जिसमें आपको इस तरह से precipitate देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, उन reactions को आप precipitation reaction बोल सकते हैं. So this is example of precipitation reaction. ये एक instantaneous reaction है स्टूडेंट्स. जैसे ही आप रिएक्टेंट को मिक्स कर रहे हैं इमीडिएटली आपको पीपीटी देखने को मिल रहा है. तो इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. इंस्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो इस तरह से नहीं रिएक्ट करेंगे, विच विल टेक लिटिल टाइम और ऑन हीटिंग दे विल रिएक्ट, उनको बोलते हैं स्लो रिएक्शन. तो ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे. अभी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इमीडिएट आपको रिएक्शन देखने को मिला, दैट्स व्हाई इट इज अ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन आल्सो. और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है. तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Here exchange of ions takes place between reactants. So take its screenshot.
Next and last type of reaction is your oxidation reduction reaction. Fifth is oxidation reduction reaction. To understand this, let us take one example. Take 1 gram of copper powder in a china dish. आपको copper powder लेना है students in a china dish. ये हमने ले लिया 1 ग्राम कॉपर पाउडर. कॉपर पाउडर जो है ब्राउन कलर के होते हैं. वी विल हीट दिस कॉपर पाउडर. लैब में इस तरह के चाइना डिश होते हैं स्टूडेंट्स, जिस मटेरियल का आपका कप बना रहता है सिरामिक का, उससे ये बने होते हैं. लैब में ये प्रेजेंट होते हैं चाइना डिश. इसमें हम 1 ग्राम कॉपर लेंगे एंड देन वी विल हीट इट. तो इस तरह से आप पहले इसको डायग्राम देख लीजिए. Like this. See here, this is apparatus arrangement. This is burner. You can take burner or spirit lamp to burn for burning. This is stand. स्टैंड के ऊपर आप इसको रखेंगे कैसे चाइना डिश को, तो इस तरह से वायर गॉज आता है स्टूडेंट्स लैब में. वायर गॉज, स्टैंड के ऊपर हमने वायर गॉज रखा, उसके ऊपर हमको रखना है चाइना डिश एंड देन वी विल हीट इट. If you will heat, when you will heat copper powder, you will find that its upper layer is covered with black powder. ये ग्रे कलर का है स्टूडेंट. फिर अपर लेयर में इसमें कुछ इस तरह से ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी. ऑन हीटिंग ब्लैक कलर पाउडर. तो ये किसका है ब्लैक कलर पाउडर? Because when you will heat copper, it reacts with oxygen. बर्निंग करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, CuO. इस तरह से कॉपर ऑक्साइड बना लेता है. दिस ब्लैक कलर इज ऑफ कॉपर ऑक्साइड. जब आप ब्राउन कलर के कॉपर पाउडर को हीट करेंगे, it reacts with oxygen. Oxygen is added to copper and it forms copper oxide. तो ये जो ब्लैक कलर का पाउडर है इस कॉपर ऑक्साइड का ही है ब्लैक कलर. ये देखिए इस तरह से. ये ऑलरेडी बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चंस. इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टूडेंट्स कि व्हेन कॉपर इज हीटेड इट इज कवर्ड विद ब्लैक कोट. व्हाट इज दिस ब्लैक कोट? Which compound it is? So this is your copper oxide. आपको पता होना चाहिए copper oxide. लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है. Now this is oxidation reaction students. Addition of oxygen is called oxidation. The reaction in which addition of oxygen takes place are called oxidation. Now if you will pass hydrogen gas to this copper oxide, reverse reaction takes place and you will get again copper. See here, if copper oxide reacts with CuO plus H2, Cu plus H2O, black coat. See here students, when hydrogen gas is passed through heated copper oxide, reverse reaction takes place and we will get again copper. ये देखिए फिर से copper form हो गया. यहाँ से ये copper अलग होगा and H2O is formed. ये देख लीजिए. In this reaction students, black coat of copper oxide, this black color is again changes to brown.
फिर से ये ब्राउन कलर ऑफ कॉपर में चेंज होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉपर फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से ब्लैक कलर चेंजेस टू ब्राउन कलर ऑफ कॉपर व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू कॉपर ऑक्साइड। ये देख लीजिए, इस रिएक्शन को आपको और डिटेल में पढ़ना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम CuO। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसी तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन। नाउ दिस ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग टू H2O बन रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। इस सेम रिएक्शन में स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है। One reactant is reduced and another reactant is oxidized. Now the reactions in which oxidation reduction takes place simultaneously, they are called redox reaction. जिन रिएक्शन में स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसी रिएक्शन का एक और नाम है, दैट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हमें अभी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी देखना है। हम कुछ रिएक्शंस में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, जस्ट उल्टा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो अभी हम कुछ रिएक्शंस लेंगे ऐसे स्टूडेंट्स। Let us take one more reaction. ZnO plus C gives Zn plus CO. इस रिएक्शन में देखिए स्टूडेंट्स, here oxygen is removed from ZnO, removal of oxygen, it means reduction takes place. और ये ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है C से, CO is forming, addition of oxygen, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको रिएक्शंस दिए जाएंगे, आपको बताना होगा विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच इज रिड्यूस्ड। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी आया हुआ है आपके बोर्ड में, तो ये देख लीजिए। नाउ वी विल टेक सम मोर रिएक्शंस एंड आई एम राइटिंग हियर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, डायग्राम भी है। So let us see one more example and definition also. Oxidation means addition of oxygen, removal of हाइड्रोजन, जस्ट उल्टा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे, कहीं पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है वो भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। एंड रिडक्शन है आपका, जस्ट इनका उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए जस्ट अपोजिट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इतना आपको 10th क्लास में पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। लेट अस टेक वन एग्जांपल स्टूडेंट्स। व्हेन MnO2 reacts with HCl, it is forming MnCl2 plus H2O plus Cl2। ये रिएक्शन ऑलरेडी बोर्ड में आया है स्टूडेंट्स कि आपको बताना है which is oxidized and which is reduced in this reaction. First of all, see the reaction. MnO2 reacts with HCl and forming MnCl2, Cl2 and then 2H2O। ये देखिए ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स देखिए MnO2 से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये देखिए आपने लिखा है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। ये एक पॉइंट हो गया। फिर ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 4HCl में ये Cl2 अलग हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ये देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, 4HCl था, यहाँ 4Cl था स्टूडेंट्स, उसमें से 2Cl अलग हो गए क्लीन, H को लूज करके, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन। तो आप सेकंड पॉइंट इस तरह से लिखेंगे HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा। MnO2 का आपका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि O2 रिमूव हो रहा है, इसमें देखिए Cl2 जुड़ गया, और 4HCl सिर्फ Cl2 अलग हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज योर ऑक्सीडेशन। सो ये पूरा लिख लीजिए स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल दीज आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इससे रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स दिए हुए आपकी बुक में, दैट इज वेयर वन इज कोरोजन, जिसमें आपका रस्टिंग ऑफ आयरन आता है, आप ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं, एंड सेकंड वन इज रेंसिडिटी। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में आएगा स्टूडेंट्स वो, तो वो पढ़ेंगे अब हम। दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। Effects of oxidation. ये इस तरह से दिया हुआ है, corrosion. To understand corrosion students, best example is rusting of iron. जो आयरन में जंग लगता है, that is example of corrosion. When iron objects are kept in an open, when it is in contact with moist air, moisture, it gets rusted. उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है स्टूडेंट्स, यही कोरोजन है, यही कोरोजन का एग्जाम्पल है। तो ये सिर्फ आयरन में नहीं होता है, कुछ और मेटल्स में भी हमको कोरोजन देखने को मिलता है। When metals are kept in open, in contact with moist air, acids, it gets corroded. And this process is called corrosion. तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स रस्ट का एक्चुअल फॉर्मूला बता रही हूँ, जो कि आपको पता होना चाहिए, Fe2O3.XH2O, ये रस्ट का एक्चुअल फॉर्मूला है। ओके, दिस इज योर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इस तरह से XH2O लिखना है। H2O मीन्स मॉइस्चर, वाटर का अमाउंट जो है वो कितना भी हो सकता है, दैट्स व्हाई मोर और लेस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर X. So this is actual formula of rust students. Second one is, second example of corrosion is black coat on silver. सिल्वर मीन्स जो हम सिल्वर पहनते हैं, जिसकी पायल बनती है या रिंग बनता है, अंगूठी, दिस इज वाइट इन कलर। तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे जो सिल्वर ज्वेलरीज होती है, आफ्टर समटाइम्स इट गेट्स ब्लैक, उसमें काला काला होने लग जाता है, जिसको आप फिर से वॉश करके फिर से नए जैसा कर सकते हो। सो दैट ब्लैक कोट ऑन सिल्वर, दैट इज ऑल्सो अ कोरोजन टाइप ऑफ, दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर. Third one is your C, green coat on copper. कॉपर जो होता है स्टूडेंट्स, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वायर्स बनाए जाते हैं इससे। अगर ये कॉपर वायर्स ओपन में रखे रहते हैं, आफ्टर सम टाइम वो ग्रीनिश शाइन करने लग जाते हैं, दे आर कवर्ड विद ग्रीन कोट. So this is also an example of corrosion, green coat on copper. तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ कोरोजन एंड इट्स एग्जाम्पल। ये सभी जो है एक्चुअली ऑक्सीडेशन है ना। ये अगर आप ओपन में रखा है, आयरन जो है ओपन एयर में रखा हुआ है, सो इट इज रिएक्टिंग विथ मॉइस्ट एयर,
तो एक्चुअली दे ऑल आर बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये. नाउ वन मोर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज स्टूडेंट्स रेंसिडिटी. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Second point, rancidity. This is related to food, students, food materials. When food materials which are made up of oil and fat, they are kept in open for long time. If you will not keep it in fridge, ऐसे खुले में आपका फूड मटेरियल रखा है, इट्स स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, वो खाना खराब हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड योर रेंसिडिटी. बिकॉज देयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. वो फूड पार्टिकल, वो फूड मटेरियल बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन विच ऑयल एंड फैट इज देयर. सो तो बहुत से तरीके हैं जिससे आप ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को जो है आप रोक सकते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल. तो ये होता है, पहले आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, रेंसिडिटी. व्हेन फूड मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ ऑयल एंड फैट, they are kept in an open for long time, it gets rancid, means its smell and taste changes, वो खाना खराब हो जाता है. तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? यू कैन यूज एंटीऑक्सीडेंट्स. देयर आर सो मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि ऑक्सीडेशन को रोकते हैं. तो हम लोग यूज कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. बी पॉइंट, स्टूडेंट्स, जो चिप्स पैकेट्स होते हैं, सो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल्ड इट विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन. चिप्स पैकेट जो है वो आपके नाइट्रोजन गैस से फिल्ड रहते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो. चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस. ये देखिए मैंने इस तरह से लिख दिया, नाइट्रोजन गैस. और सबसे अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रोकने का, दैट कीप योर फूड इन एयर टाइट कंटेनर. अगर आप उसको टाइट एयर टाइट कंटेनर में मत रखेंगे, अच्छे से ढक के रखेंगे, तो ऑक्सीडाइज वो जल्दी नहीं होगा. सो यूज एयर टाइट कंटेनर्स. सी, कीप फूड in air tight containers. इस तरह से ये 3 पॉइंट्स है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, बट आई विल मेक वन मोर ब्लॉग फॉर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1. Students, in my vlog you will get notes also and this type of explanation also. I have already uploaded notes of first chapter. इस chapter का full notes already vlog पे है students, so you can go through it. Thank you.